हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू क्लास, माय यूट्यूब चैनल। आज मैं परसेंटेज का सेकंड लेसन पढ़ाऊंगी, सेकंड पार्ट पढ़ाऊंगी। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि मैंने कुछ मान दिए थे याद करने के लिए या लिखने के लिए। कुछ लोगों ने लिखे होंगे पर आपको कमेंट पे बताना चाहिए था, आप लोगों ने बताया नहीं। अगर आप लोगों ने लिख लिए तो और नहीं भी लिखे हैं तो मैं आपको सारणी दे देती हूँ। तो ये रही हमारी सारणी। सारणी क्या है? वन का है 100%, हाफ आधे, एक आधा, इसको आधा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आधा। कल भी हम बताए थे कि इसको आधा बोलते हैं। आधा का 50%, एक तिहाई का 33 सही, 1/3%। मतलब इसका हो जाता है 3.33%। ठीक, सबसे मेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये याद करना। आप लोग ये ही याद करो, ये ठीक, ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी है। ठीक है, फिर इसके बाद आ जाते हैं 1/1/4 का, 1/4 का 25%, 1/5 का 20%, 1/6 का 16.66%, 1/7 का 14.28%, 1/8 का 12.5%, 1/9 का 11.11%, 11.11%, 1/10 का 10%, 1/11 का 9.09%, 1/12 का 8.33%, 1/13 का 7.61%, 1/14 का 7.14% एंड 1/15 का 6.66%। तो आपको ये सारणी याद करनी है और नोट भी करनी है। अब इसके बाद मैं आपको कल जो सवाल बताई थी उसी से रिलेटेड आपको दो सवाल उसी से रिलेटेड बताऊंगी। इसके बाद नए नियम चालू करूंगी, परसेंटेज को हटाना एंड परसेंटेज को कम और ज़्यादा कैसे किया जाता है। तो हमारा फर्स्ट सवाल है 8 सही 1/3% को किसमें चेंज करें कि 1/50 आ जाए। ठीक है, क्या इसकी जगह पे क्या आएगा कि 1/50 हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको अब हमने पहले तो सीखा ही होगा भिन्न में कि इसका और इसका गुणा होता है, इसको जोड़ते हैं। तो इसका और इसका गुणा करेंगे, 8 त्रिक 24 और 1 25/3 हो जाएगा। ये तो परसेंट हो गया, लेकिन इनटू में ये क्या लिखा है? क्वेश्चन मार्क। ठीक, इनटू में इसकी जगह क्या होगा? तो सबसे पहले क्या बोलेंगे, इस क्वेश्चन मार्क को x मान लेंगे। क्या मानेंगे? x मान लेंगे और इज इक्वल टू 150। ठीक, अब इसको परसेंटेज लिखा है तो इसको परसेंटेज से हटा के यहाँ पर इसको ऐसे लिख देंगे। ठीक, इंटू x इज इक्वल टू 150। तो यहाँ पर 25 एकम 25, 25 चौको 100। ठीक है, 3 चौको 12 x। ठीक है, x इज इक्वल टू 150, मतलब x/12। अब हमें इस 150 का गुणा x बराबर 150 इंटू 12 कर दो। x बराबर कितना आया? 0, 12 पंचे 60, 12 एकम 12 और 6 18। ये हमारा आंसर है। यहाँ क्या आएगा? हमारा 1800 आ जाएगा। क्या आएगा? 1800 विल बी करेक्ट आंसर। तो हमारा नेक्स्ट सवाल दिया हुआ है 300 का 25% का 20% कितना होगा। 300 का 25% का 20% कितना होगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हमें 25% कितना होता है वो भी मालूम है और 20% कितना होता है वो भी मालूम है। तो यहाँ पर हम सीधा लिखेंगे 300 इंटू 1/4 इंटू 1/5। ठीक, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, या फिर हम लिख सकते हैं 25/100। कितना लिखेंगे? 25/100। तो हम ये इसी से पहले काटते हैं, 2 से काटे, ठीक, फिर 2 से काट दिया, 75 आ गया। 5 एकम 5 और 5 एकम 5
5 सत्ते 5, 5 25, 5 सत्ते 5 और 5 25, मतलब कितना आया 15, और 15 एकम 15 आंसर। ठीक है, यहाँ पर हमारा सवाल हो गया। अब हम आपको बताने वाले हैं, अब हम आपको क्या बताने वाले हैं, प्रतिशत निकालना। कल मैंने लगाया था कि कहाँ कहाँ लगाते हैं, कहाँ कहाँ हटाते हैं। अब हम बताने जा रहे हैं प्रतिशत को निकालना, मतलब परसेंटेज को निकालना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे परसेंटेज निकालना। ठीक है, परसेंटेज को निकालना। तो सबसे पहले हम इसका फर्स्ट सवाल देखेंगे, परसेंटेज को कैसे निकालते हैं वो भी बताएंगे। इसका फर्स्ट सवाल देखेंगे। दिया है 80 का कितना प्रतिशत 32 है, मतलब 80 का कितना प्रतिशत 32 है। 32 किस पे है, 80 पर। ठीक है, इंटू 0 से 0 गया, 2 चौको 8, ठीक, 2 पंचे 10, 4 अठे 32, 8 पंच 40, 40% है। 80 था, मतलब 100% हमारा कितना था, 80 था, और 80 का 32% हमें माइनस करना था, तो 32% निकालना था। कितना प्रतिशत 32 है, तो हमने कितना निकाला, 40% हमारा 32 है। फिर इसके बाद नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, इसी के कुछ और सवाल देख लेते हैं। 1.9 का कितना परसेंट, 14 है। ठीक है, 1.14 है। तो हम क्या करेंगे, सेम सवाल है हमारा, सेम सवाल है, तो हम क्या करेंगे 1.9 पे, ठीक, कितना है 1.14। तो हम सबसे पहले कम और ज्यादा की संख्या देखते हैं। तो हमारी ज्यादा कौन सी है, ज्यादा कौन सी है, तो ज्यादा तो हमारी ये है और कम ये है। ठीक है, तो हम कम और ज्यादा का जब देखेंगे तो यहाँ पर 1.14 कम है। कितना प्रतिशत है, प्रतिशत निकालना 1.14 का, कि 1.9 में कितना परसेंट 1.14 है। तो हम यहाँ क्या करेंगे 1/100 से मल्टीप्लाई। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, पॉइंट से पॉइंट कट गया, 0 बढ़ गया। ठीक है, पॉइंट से पॉइंट कट गया और 0 बढ़ गया, सॉरी 1/100 कर दिया, सिर्फ 100 से करेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या करेंगे, 0 से 0 काट देंगे, 19 छक्का 114, मतलब कितना निकल आया 60%। कितना निकल आया 60%, 1.14 है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या होगा, तो हमारा फर्स्ट सवाल है, यदि x y से 25% छोटा है तो y x से कितना अधिक होगा। क्या बोल रहा है कि x छोटा है किससे, y से, यानी y हमारा 100 होगा, तो x का 25 कम कर दो 75 हो जाएगा। कितना कम है, x y से कम है 25%। ठीक, 25% हमारा x y से कम है। अब क्या करेंगे, जब अब किस पे कम है 75 पे, तो हम क्या करेंगे 25/75, 75 पे हमारा 25 कम है, इंटू 100। अब पूछ रहा है कि y एक्सिस से कितना अधिक है, तो हमें पता करना चाहिए ना प्रतिशत में, कि वो 25% बोल रहा था कि इतना अधिक है, इतना छोटा है। अब हमें तो पता करना चाहिए कि कितना छोटा है। तो यहाँ पर हम काटेंगे 25 से कम 25, 25 तिया 75। ठीक, तो यहाँ आ गया 100/3। अब 100/3 का मतलब क्या होगा, ए की लंबाई बी से 10% अधिक है, तो बी की लंबाई ए से कितने परसेंट अधिक है। ये आपका रहा होमवर्क। क्या रहा, होमवर्क। ये आपको घर से करना है, यानी कमेंट में बताना है। कहाँ बताना है,
कमेंट में, ठीक है। और आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा, बहुत समझ में आया होगा, इसलिए मैंने इसको भागों में डिवाइड किया ताकि आप भी इसे अच्छे से समझ सको और जितना मैं समझाती चलूँ उसी के अकॉर्डिंग सवाल कर सको, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा ही बताऊंगी। थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप शेयर नहीं करेंगे तो दूसरे बच्चे कैसे पढ़ पाएंगे। चलिए, जय हिंद, जय भारत।